नमस्कार दोस्तों, स्वरोजगार भारत में आपका स्वागत है। और स्वरोजगार, खेती, प्रकृति को बढ़ावा देते हुए हम हैं अभी डुमरांव में और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज के डेट में जो हम फैक्ट्री में सामान खा रहे हैं वो हमारे जीवन में बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है और जीवन को बेहतर बना रही है। लेकिन एक चीज़ समझना है, अगर प्रकृति से जुड़े ना तो जो ये 30 तारीख को आज के डेट में सैलरी की तरफ पैकेज हो गया है ना, कि हमें शुगर का मेडिसिन लेना है तो इसका लेना है, उस सबसे छुटकारा दिला सकती है बहुत ही आसानी से। और ज़्यादा नहीं, आपको 1 से 2 से 3 महीने बस कोशिश करनी है जैविक चीज़ों को अपने जीवन में लाने की। हमारे साथ अमित जी है जो एक किसान है और जैविक खेती करते हैं। आइए इन्हीं से जानेंगे अरहर के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे शहर में तो अरहर का मुझे नहीं लगता कि लोग पौधा भी पहचान पाते होंगे। हम अरहर के खेत में हैं और एक ऐसा दाल है जिसमें आपको कोई भी केमिकल उपयोग में नहीं लाया जाता है उपजाने के लिए। अमित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप अभी भी जैविक से जुड़े हुए हैं, जहाँ लोग प्राकृतिक चीज़ों को छोड़ के केमिकल की तरफ जा रहे हैं। आपकी ये खेती है अरहर की, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर बात किया जाए तो जैविक खेती का ही एक दिन आएगा। सभी लोग और इस दुनिया में जितने लोग हैं, भारत ही नहीं विदेश में भी, वो लोग चाहते हैं कि हम शुद्ध चीज खाएं। हमारी धरती जो है वो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। हमने पढ़ा है कि हमारे भारत में 1 लेयर यूरिया का जम गया है जी। उस यूरिया को तोड़ने के लिए वर्मी कंपोस्ट की बहुत मात्रा में आवश्यकता है। जबकि भारत हमारा देश है, वह दूसरों को गोबर बेचता है और अपने खेतों में नहीं डलवा पा रहा है। यह विडंबना है हमारे लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग आगे आए और हम लोगों से प्रेरित होकर या किसी और से प्रेरित होकर जैविक खेती में निकलें। देखिए सर, जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप जैविक खेती से जो सामान उपजाते हैं और खाते हैं तो उसका तो एक स्वाद अलग हो गया। स्वाद के साथ साथ आपका जो शरीर का सेहत है वो आपको 1 महीने में महसूस होने लगेगा। आप जिस सब्जी को एक खाद वाला उगाते हैं और एक जैविक उगाते हैं, जब उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। दूसरा बात, अरहर पे आते हैं। पुराने जमाने में इस अरहर की खेती बंजर भूमि में होती थी, जहां पे कुछ नहीं उगता था, वहां अरहर उग जाता था। सोचिए कैसा प्लांट है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नीचे से लेकर नाइट्रोजन जो है यह अपने आप ऊपर से लेता है और इसकी जड़ें जो है वो जमीन में बहुत अंदर गई रहती है और राइजोबियम जो है, राइजोबियम के सहारे यह पौधा खड़ा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें मांस नहीं खाना है और उतना ताकत शरीर में आ जाए, तो सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत जो है वो अरहर है। सबसे बड़ा, दावे के साथ कह सकता हूं। आप आए हैं, 2-3 लोगों को जब ये अरहर पैदा हो जाएगा, मैं आपको दाल दूंगा, किसी के घर में बनवा दीजिएगा और उसको खिला दीजिएगा, वह दूसरा दाल खाना भूल जाएगा। आज से 20 साल पहले इतना अच्छा टेस्ट होता है इस दाल का। लेकिन समस्या और चुनौती किसान के सामने यह है कि इसको उगाएगा तो नीलगाय इसको खा जाएगी। सबसे पहले नीलगाय जो है वो इसको बहुत ज्यादा खाती है। हाँ, क्योंकि इसका पत्ता जो है वो कसाव होता है और उसके सहारे वह क्या करती है, पूरे को खा जाती है। और लगभग बिहार में एक समय में 3 हिस्से में अरहर की खेती होती थी। लेकिन आज मैं जहां हूं वो अरहर का ही प्रक्षेत्र है। हमको लगता है 20 बीघा से अधिक अरहर का खेती नहीं होता। तो लोगों ने क्यों छोड़ दिया अरहर की खेती? छोड़ दिया, सबसे पहला कि नीलगाय बहुत ज्यादा हो गई। आप अरहर को ऐसे बो देंगे तो नीलगाय पूरी अरहर को खा जाएगी। बहुत मुनाफा है इस फसल में। आज अरहर का दाल 200 रुपए के करीब में है ना। लेकिन मैं जब छोटा था तो 40-42 रुपए केजी भी अरहर का दाल था। ये तो प्रकृति का तो अरहर का प्रोडक्शन सर जो है वो बहुत कम होने लगा, और जब बहुत कम होने लगा तो इसका दाम भाग गया। हम दूसरे प्रदेशों से खरीद के लाते हैं और खरीद के लाके और मार्केट में बेचते हैं। और अरहर का दाल जो है वह हमारे लिए कितना अच्छा है सर, मैं आपको दूंगा आने वाले दिनों में, और आप लोगों को खिला के और स्वाद इसका पूछिएगा तब बताइए। तो एक चीज बताइए, अरहर के दाल खाने से क्या क्या फायदा होता है?
अरहर के दाल खाने सर मैंने बताया कि प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये तो आपका मीट या नॉनवेज का सारा कुछ पूरा कर देता है। ये इसके अलावा जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि जो लोग बहुत सारे डॉक्टर बीमारी में लोगों को बोलते हैं कि आप जैविक चीजें खाओ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ कॉल्स आए थे कि ज्वार बाजरा वाला आटा उनको चाहिए, तो उस हिसाब से अरहर क्या कोई डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल सर, अरहर का दाल जितना शुद्ध कोई दाल ही नहीं होता है। तो मैक्सिमम किस बीमारी में इसको उपयोग करते हैं लोग? इसको सर एनीमिया में, एनीमिया में। एनीमिया मतलब जहाँ खून की कमी हो गया, मतलब अरहर अगर जो आप सेवन करते हैं तो एनीमिया का रोग नहीं होगा आपको आयरन वाला टैबलेट नहीं चाहिए, एनीमिया का रोग होगा ही नहीं। होगा ही। जो कीड़ा जम जाते हैं छाती के ऊपर, अंदर में जाने नहीं देते हैं, सारे को छीन लेते हैं, वो रोग नहीं होगा। एनीमिया का सबसे बड़ा फायदा यह है। तो मतलब अगर जो फिर से आदमी जैविक पे आ जाए तो दवाई का जो खपत है नहीं, तो बिल्कुल नहीं 80% कम हो जाएगा। सर, दवा वाला गुण तो इसमें ही है। वही तो सर 80% एंटीबैक्टीरिया तो क्रिएट सर यही करता है शरीर में। क्रिएट करता, जब एंटीबैक्टीरिया क्रिएट हो गया आपके शरीर में, तो एंटीबायोटिक नहीं लेना है, लेना ही नहीं, तो नहीं लेना है, तो आप स्वस्थ हैं, दवा की जो आप निरोगी है। सर इसी खेत में, जिस खेत में आप खड़े हैं, आप जो बाजरा और ज्वार की बात कर रहे हैं, देखिए ज्वार की जो फली है वो टूट के यहाँ गिरी हुई है, देखिए वहाँ हरा। हम तो बचपन में देखते थे मसूरिया वगैरह जो है पशुओं के लिए अलग से। तो यह खेती, ये डबल मुनाफे की खेती है अरहर। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। अरहर का आपने बीज डाल दिया और उसके ऊपर से आप ज्वार या बाजरा का फसल आप बो दिए, ठीक है। अरहर 1 साल का फसल होता है सर, ये 365 दिन का ये फसल होता है। लेकिन अब तो नए में आप, मैंने कुछ सर वो हाइब्रिड, सर हाइब्रिड 7-8 महीने में भी वो सर प्रसंकरण के बीज है, वो नुकसानदायक, वो हाइब्रिड के बीज है, उसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये आपको जून या जुलाई, जून में आप बो देते हैं अगर अरहर को, तो वो मार्च में कट जाता है, मार्च लास्ट में कटेगा। ये पौधा छोटा होता है उस वक्त, और ज्वार जो है वो बड़ा हो जाता है, और ज्वार कट के आपके घर में चला गया। और ये जो पौधा है वो फिर से चालू, मतलब उसका फसल एक अलग ले लिए और इसका फसल अलग। पेड़ में कितना केजी निकल पाता है सर? अगर बढ़िया फसल होएगी, अगर एक फसल होगा तो 200, 250, 300 ग्राम है। 300 ग्राम है, क्योंकि मैं कुछ लोगों से सुना कि 1 केजी तक निकल जाता है। सर वो आप देख रहे हैं, आप तो आए हुए हैं, आपको मैं अपने बचपन की बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने देखा है कि गांव में लोग अपने घर के सामने 10-15 पेड़ लगा लेते थे, जो उनके साल भर की दाल की जरूरत पूरी कर देते। ये बात आप अच्छा कहे सर। देखिए, एक जगह अगर खाना रखा हो, तो एक जगह खाना रखा हो, 2 आदमी हो, तो वह खाना को ज्यादा दिन तक खाएंगे। और अगर वहीं पे 100 आदमी है और खाना कम है, तो सर सभी का उसमें हिस्सा लगेगा ना। तो 10 पौधा अगर जमीन में है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में लेंगे और उनको ज्यादा मिलेगा भी, वो फसल ज्यादा होएगा। और जमीन कम है, फसल ज्यादा है, तो सबको बराबर हिस्सेदारी चाहिए, तो फसल का पैदावार। नहीं, मेरा इसका मतलब यही था, क्योंकि जो लोग, देखिए महंगाई एक बहुत बड़ा परेशानी है। इसको बालकनी में आप लगा सकते हैं, बालकनी में हाँ, 10-20 पौधा लगा देंगे, 10 केजी निकल जाएगा। सही है। हाँ, तो मेरा कहना यही है कि जो लोग महंगाई के लिए रोते हैं, अगर जो आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है, आप 10 पौधा लगा दिए, तो आपका दाल का तो खर्चा खत्म हो गया। सर एक पौधा, इसमें भी एक और गुण है। गुण यह है कि सर ये फल गया ना, और इसको आप यहीं से काट दीजिए, ये काट के और इसका फल निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर अगले साल इसके दुगना मोटा हो जाएगा और दुगना फल देगा। मतलब आम की तरह कितने साल तक दे सकता है? 5 साल तक। मतलब 5 सीजन एक बार लगाइए, 5 सीजन आप काट सकते हैं, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, जानकारी तो मुझे पहली बार मिली। हाँ। दोस्तों देखिए, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, प्राकृतिक चीजों से जुड़े, और जो लोग गांव से जुड़े हैं, खेती से दूर भाग रहे हैं, आप खेती से जुड़े। आपकी जो 15-20 हजार के लिए दिल्ली जाते हैं ना, आपका 10,000 रुपए का बचत हो जाएगा, आपका खर्च कम में ही चलेगा। तो ये चीज समझना है, और जिस दिन समझ गए ना, प्राकृतिक वरदान है अरहर, और इसकी पत्तियां भी बहुत लाभदायक है। मैं देखिए खा के दिखाता हूँ आपको। प्राकृतिक चीजें कोई भी नुकसान नहीं करती हैं, ये चीज हमें समझना होगा। और प्राकृतिक ने हमें वो सारी चीजें दी है जो हमें जीवन जीने के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक से हम जुड़ेंगे तो हमें दूसरे के भरोसे नहीं जाना पड़ेगा। दवा हो गया या बाकी जो भी चीजें हैं
उसके लिए हमें नहीं जाना होगा। तो प्राकृतिक से जुड़े, खेती से जुड़े जीवन को बेहतर बनाए और इसी को रोजगार और स्वरोजगार बनाए। जल्द ही हम आपको पटना में जैविक साग सब्जी और जैविक प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा सा मार्केट से महंगा रहेगा, लेकिन अगर 10% मार्केट से महंगा मिलता है ना, तो आपको दूसरे तरफ से 500% का फायदा होगा। आपका जो है दवा का खर्च कम हो जाएगा। आप जिम जाते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक या अलग चीजें लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, जूस लेते हैं शरीर को बेहतर करने के लिए, उन सब की जरूरतें खत्म हो जाएंगी और आपका हजारों लाखों रुपए बचेगा। नए प्रोडक्ट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, स्वरोजगार को, रोजगार को बढ़ावा देते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।